बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे जनाब? ठीक ठाक है, ऐसे तभी ठीक है। इस बार से हाजिर हूँ गोल्ड के रेट, गोल्ड के एनालिसिस, मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्टडी बनी जा रही है इस वाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के आइकन को ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो जनाब फाइनली इंटरनेशनल मार्केट कुछ संभल गई है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कुछ इजाफे हो गए हैं, चांदी की मार्केट के अंदर भी इजाफा हो गया है और सोने की मार्केट भी जो है वो इजाफे के साथ ओपन हुई है। 4875 के करीब करीब इंटरनेशनल मार्केट ने आज ओपन होने के साथ जो है ना मार्केट ने हाई लगाया है। इस वक्त हमें क्या करना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह गाहे बगाहे आपको देंगे। आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। ग्रुप सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने मौजूद है, इस नंबर पर रब्ता करके हमारी ग्रुप सर्विस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो थोड़ी सी मैं एक बात करूँगा। कल मुझे एक बंदे का मैसेज आया और उसने मुझे बहुत समझ लें कि बहुत अजीब अंदाज से जो है ना मुझसे बात की और उसने कहा तो ने हमें जो है ना सजेशन क्यों नहीं दी, मार्केट क्रैश होगी। देखिए, अगर मुझे मार्केट क्रैश की खबर होती या मैं कोई नजूमी होता तो क्या पता ये मैं वीडियोस भी ना बना रहा होता, मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं आपके पास मैं क्यों लोगों को बता रहा होता, क्यों मशवरे दे रहा होता और क्यों मैं एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा होता अपनी। ठीक है, देखें किसी को भी नहीं पता सिवाय अल्लाह की ज़ात के। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, जो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, वो सारी बातें जो हैं वो एक दुनिया के हालात हाज़रा को मद्देनज़र रखते हुए बता रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक और मैं चीज़ ऐड करूँगा। मैं अगर आपको मार्केट क्रैश की न्यूज़ भी दे देता कि मार्केट क्रैश होने वाली है, तब भी अगर आपके नसीब में होता तभी आप सेल करते। ठीक है, जिसके नसीब में नहीं था, बहुत से मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन लोगों ने मेरे पूछे बगैर सेल कर दिया था 5,80,000 पे, 5,70,000 पे। तो बहरहाल परेशानी की बात नहीं है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक औरत की कॉल आती है। ठीक है, मेरी अच्छी व्यूअर भी है और मेरे बड़ा अच्छा ताल्लुक बन गया। फ़ोन पे मैंने आज तक उनको कभी मैंने सुना देखा नहीं है, फ़ोन पे ही आता है मुझे। अच्छा, मुझे उनकी कॉल आती है, कुछ अरसा पुरानी बात बताता हूँ। उन्होंने कहा बेटा इस वक्त जो ना 3.25 रेट हो गया, मुझे बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, मुझे बताओ मैं बेच दूँ। मैंने कहा नहीं, अभी ना बेचें, इसको रखें, 100% अपने पास रखें। फिर फ़ोन आता है कुछ टाइम बाद कि जी 3.50 हो गया बेटे, मुझे बताओ मैं बेच दूँ, मुझे फ़ायदा हो रहा है। मैंने कहा अभी भी नहीं बेचना। 4 पे भी मैंने नहीं बिकवाया, 4.5 पे भी मैंने नहीं बिकवाया। ठीक है, अब उनका मुझे फ़ोन आया, नहीं मैं आपको बताता हूँ उन्होंने किसी और की वीडियो देखी और उसने कहीं वो ऐसा कुछ पता नहीं बताया कि जी अब बस मंडी गई और रेट भी गया और उन्होंने बेच दिया उसको 3.90 पे। 3.90 पे उन्होंने बेच दिया सोना। 3.90 पे बेच के 4.5 जब रेट था तब उनकी मुझे कॉल आई थी कि वो मैंने 3.90 पे बेटा बेच दिया था और किसी की वीडियो देखी थी मैंने और मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा बस अभी बहुत अच्छा बेनिफिट भी हो रहा है। अब वही उनके उस टाइम मैंने जो कैलकुलेशन की, उस टाइम तकरीबन 11-12 लाख रुपए डल के जो ना उनका माल पूरा हो रहा था और रेट तो अब तो पता नहीं उन्होंने उठाया कि नहीं उठाया, वो कहाँ से कहाँ रेट निकल गया। देखिए, मैं जो अपनी ऑप्शन आपको बताता हूँ उसमें मैं ये पहले तो मेरा जब हम चांदी का बीच में सिनेरियो नहीं था, उसमें मैं कहता था 100% गोल्ड में रहें, 30% से काम करें। बीच में चांदी आ गई तो चांदी का मैंने कहा 20-30% तक आप चांदी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा लालच नहीं करनी। लालच का नुकसान क्या हुआ कि चांदी अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ी। मैंने खुद भी चांदी ली हुई थी, ऐसी बात नहीं कि मेरे पास चांदी नहीं थी, मेरे पास भी चांदी थी। और ऊपर के रेटों में काफ़ी जब बहुत ज़्यादा ओवर कास्ट हो गई थी ना, 19, 20, 21 हज़ार हो गए, उस टाइम मैंने चांदी नहीं ली। मैंने चांदी ली थी 11 में, 12 में, 13 में, 15 तक तो मैंने चांदी ली थी। उसके बाद मुझे भी डर लगने लग गया था कि मार्केट जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर पॉट है। लेकिन लोगों की मैसेजेस कॉल इतने आते थे कि आप जो है ना हमें मशवरा दें, हमें बस बताएं, हमने लेनी है चांदी। अब देखिए, मैं कहीं वॉक कर रहा हूँ, कहीं मैं दुकान पे काम कर रहा हूँ, कहीं सामने कस्टमर बैठे हुए हैं, मेरे सामने कॉल आती है तो मैं कहता हूँ देखें आपको जो समझ आ रहा है वो कर लें। यहाँ पर तो मैं अपने सामने सारा कुछ मेरे पास लिखा हुआ होता है और मैं सोच समझ के वीडियो बनाता हूँ। जो भी आपसे बात शेयर करता हूँ, आपसे हर चीज़ अल्लाह का नाम लेके दुरूद शरीफ पढ़ के शुरू करता हूँ कि अल्लाह ताला किसी को भी नुकसान ना हो, 1 ग्राम का भी नुकसान ना हो, 10,000 का भी नुकसान ना हो। लेकिन फिर भी जो हमारे नसीब में जब हम कारोबार के लिए निकलते हैं तो मार्केट के अप एंड डाउन्स के अंदर जो ना हमें उसको फेस भी करना पड़ता है, बादुगत बड़े बड़े नुकसानात को भी देखना पड़ता है और फिर बाज़ हमें बड़े बड़े फ़ायदे भी होते हैं, उसको भी हमने मद्देनज़र रखना है। अभी इस वक्त हमें क्या करना चाहिए, मार्केट के हवाले से, चांदी की मार्केट के हवाले से भी आपसे शेयर करते हैं, गोल्ड की मार्केट के हवाले से भी शेयर करते हैं। देखें, इंटरनेशनल मार्केट के लिए ऊपर जाने के लिए ज़रूरी है कि मार्केट 4800 से ऊपर मार्केट स्टे ले। अगर आज डे की क्लोजिंग में इंटरनेशनल मार्केट
4800 और 3900 4900 के करीब करीब इंटरनेशनल मार्केट आज डे की क्लोजिंग देती है। इट मीन्स के मार्केट अगले दिन जो है ना मार्केट मजीद इसमें स्ट्रांग हो जाएगी मार्केट। और अगर चांदी की मार्केट अगर 84 अभी 84.88 के करीब करीब इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। जो हमारे पास रेट्स आते थे कल परसों रेट आए थे 9000 पे लोकल चांदी का, आज अचानक 13,500 पे रेट आ गया। उसकी रीज़न क्या है कि $5-6 मंडी खड़ी हो गई है और मार्केट स्ट्रांग है। मार्केट चांदी की मार्केट जो है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जितनी गोल्ड की मार्केट स्ट्रांग है। चांदी की मार्केट हो सकता है कि एक हमें लैक दे रही हो नीचे जाने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया हमेशा मार्केट जब भी ऊपर जाती है अपने जो सवार होते हैं उसको उतारने के लिए नीचे ज़रूर आती है। तो जब मार्केट नीचे आ रही होती है तो मार्केट का ट्रेंड जो होता है वो डाउन साइड की तरफ बना हुआ होता है। इस वक्त दुनिया का ट्रेंड जो है वो डाउन साइड की तरफ है। लोग सेलिंग कर रहे हैं ना कि चांदी को उठा रहे हैं। हाँ, वो लोग चांदी को उठा रहे हैं जो लोग पहले चांदी को नहीं उठा सके, अब वो सोच रहे हैं कि यार हमें इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। लेकिन जब वो जाते हैं बाजार में, जैसे मुझे कॉल आती है कि जी आज PSL पीस क्या मिल रहा है, मैं कहता हूँ आज भी वही रेट है, 15.5-16 रेट चल रहे हैं। कल भी जो रेट चल रहा था, आज हो सकता है इससे भी ज़्यादा 1000 पे ऊपर होगा। तो हम उनको बताते हैं कि यार इस वक्त जो है ना रेट ये वो कहते हैं मंडी तो क्रैश कर गई, मार्केट भी टूट गई है और रेट तो इस वक्त जेन्युइन रेट 9-10 हज़ार पे बनता है, आप इतना ऊपर रेट क्यों बता रहे हैं। तो देखें डिमांड इस वक्त बहुत ज़्यादा है चांदी की, लेकिन चांदी में मुझे ऐसा लगता है कि आपने ज़्यादा लालच नहीं करनी। बाकी आपको जो समझ आता है, आप अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, 100% लेना चाहते हैं, 200% लेना चाहते हैं, लोगों का सोना, लोगों की चीज़ें लेके भी चांदी खरीदना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। लोग मुझे कहते जी हमें मशवरा दें, हमारे पास किसी के 30 लाख रुपए पड़े हैं, उसका सोना ले लें, उसकी चांदी ले लें। तो देखें होता क्या है, उसके 30 लाख रुपए देना है 2 महीने बाद। अब हमने चांदी ले ली और चांदी आगे नीचे 10,000 रुपये नीचे, उसमें हमें हो रहा है 10 लाख रुपए का नुकसान। अब वो बंदा आ गया सर पे कि भाई मेरे पैसे दो, अब उसको जो है ना लारे पे लगा रहे, अब दे देंगे। एंड पे उसको बताया गया हमारा हमने तो चांदी ले ली थी, हमें नुकसान हो गया, अभी जो है कुछ इसका हल निकालो। ठीक है, देखें कभी भी किसी की इन्वेस्टमेंट पे आपने रिस्क नहीं लेना है, अपने पैसों से रिस्क लेना है और 100% रिस्क नहीं लेना। जो सेफ इन्वेस्टमेंट है वो मैंने आपको बता दिया। इस वक्त गोल्ड जो है वो सेफ इन्वेस्टमेंट है और गोल्ड के हवाले से, इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बहुत जो अच्छी खबर है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। आने वाले वक्त में इंटरनेशनल मार्केट $5600 को ब्रेक करेगी और $6000 को मार्केट इस साल के अंदर मार्केट ब्रेक कर सकती है। और जितना चांदी का जो इन्होंने इजाफा किया है उस हिसाब से सोने को इन्होंने नहीं बढ़ाया, तो उस सोने को इन्होंने बढ़ाना है। तो अगर हम लालच में रहेंगे कि हम सोचेंगे हम चांदी ले लें शॉर्टकट के उस जुमरे में, जैसे कि वो कहते हैं 25 दिन में पैसा डबल, तो इसमें 25 दिन में पैसा अगर डबल होता है तो 25 दिन में पैसा आधा भी हो सकता है। ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट आधी भी हो सकती है। मेरी सजेशन ये है कि आपने ज़्यादा लालच नहीं करनी है। आपने 30% तक, अगर जो इनफ है वो 30 है, वैसे 20% मेरी सजेशन है, इसमें आपने चांदी में इन्वेस्ट करना है। इस वक्त जो दुनिया के हालात हाजरा हैं वो थोड़े से कह लें कि डोनाल्ड ट्रंप का ज़माना है और डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि हम जो है ना इस तरीके से मैनिपुलेशन करें और वो कोई ऐसा बयान देते हैं उसे इंटरनेशनल मार्केट को मूव करते हैं, या अपसाइड की तरफ करते हैं या डाउन साइड की तरफ करते हैं। इस वक्त चांदी की, थोड़ी सी चांदी की मार्केट की बात करता हूँ। चांदी की मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अगर मार्केट 2 से 3 दिनों में $90 को मार्केट टच कर देती है। उस वक्त आप 20,000 का भी PSL अगर पूछेंगे तो शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट जो है ना अब दोबारा से उठ रही है। इसमें एक और चीज़ है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि चांदी ने 1980 में, 2008 में, 2017 में चांदी ने अप लगाया था और मार्केट टूट के क्रैश हो गई थी। देखिए उस टाइम की सिचुएशन कुछ और थी और आज की सिचुएशन कुछ और है। उस टाइम जो है ना बीच में चाइना नहीं था, अभी चाइना भी है। चाइना दुनिया से सोना उठाता है, चांदी उठाता है और वो चाहता है कि जो मैं उठा रहा हूँ उसकी कीमत बढ़े। तो चांदी और सोने को महंगा करने का किरदार, सबसे बड़ा जो किरदार है वो चाइना को जाता है। ठीक है, चाइना को क्रेडिट देते हैं। और जो मार्केट है अमेरिका ये चाहता है कि सोना हम सस्ता करें, क्योंकि उन्होंने महंगा सोना और महंगी चांदी जो है ना वो चाइना को भेज दिया। वो चाहते हैं कि इसको हम सस्ता करें ताकि चाइना दिवालिया हो जाए। तो चाइना चाहता है कि इस वक्त जो है ना चांदी भी ऊपर जाए और सोना भी ऊपर जाए। तो इन दोनों की ये जंग है और टैरिफ का बीच में मामला आ जाता है, उसकी वजह से मजीद मार्केट जो है ना बुलिश होती है। डी-डॉलराइजेशन है, लोगों का एतबार करेंसी से उठता जा रहा है। और दूसरा, अच्छा एक और चीज़ जो काफ़ी टाइम से लोग मुझसे पूछ रहे हैं तांबे के हवाले से, कॉपर के हवाले से। देखिए कॉपर की सजेशन
मैं इसलिए नहीं आज तक दी क्योंकि हमारे रिलेटेड नहीं है। हम लोग गोल्ड से और चांदी से रिलेटेड हमारा काम है। हमारा काम वो कबाड़ का काम है। कबाड़ का काम हमने आज तक कभी किया नहीं है, और अगर फिर भी लेना चाहते हैं तो मैं प्रोवाइड भी कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल मैंने अभी शुरू नहीं किया। मेरे पास कोई ऐसी कंपनी आई नहीं है कि जो हमें कहे कि हमारे पास हम इसको लेंगे। अब इसकी मैं आपको वापसी बताता हूँ। आप 7,000 रुपये किलो ले लो तांबा, बेचने जाओ, जो इसका ओरिजिनल रेट है वो 3500 रुपये 3500 से 4,000 रुपये किलो है, जो देने वाला रेट है। ठीक है, ओरिजिनल जो तांबा होता है ये तो उसको पॉलिश करके उसको लश्का मस्कारा लगा के उसकी स्टैंप लगा के आपको 7,000 रुपये किलो चिपका रहे हैं। वो असल रेट नहीं है। असल रेट इसका 3500 4,000 है। जब आप उसको बेचने जाओ किसी भी कबाड़ी कुछ सुनियार को, तो सुनियार तो लेगा नहीं, मैं तो कभी भी नहीं लूँगा क्योंकि भाई मुझे क्या करना है इसको, ये तो वजन ही है बस फजूल का। ठीक है, दूसरा जब आप कबाड़ के बाद जाएंगे वही कॉपर का 1 किलो का पीस लेके वो कहेगा भाई मैं इसको 3,000 रुपये किलो के हिसाब से ले लूँगा कि ये साफ पीस है, ज़रा अच्छा खूबसूरत पीस है, तो वो शायद 3,000 का आपसे ले लेगा। इसलिए अभी तक मैंने कोई तांबे के हवाले से कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई मैंने सजेशन नहीं दिया है। बाकी अगर आप बहुत कुछ समझते हैं कि फ्यूचर में ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, हम इतना ले लेंगे डबल हो जाएगा, अल्लाह करे जी डबल हो जाए, इससे बेहतर है कि चांदी लेके रख लो। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में। रेट्स आपसे शेयर करते हैं फिर चलते हैं। इस वक्त जो पीस की प्राइस है 5,16,000 रुपये, पठूर की प्राइस है 5,10,000 रुपये, 22 कैरेट तोले का रेट है 4,70,000 रुपये, 21 कैरेट तोले का रेट है 4,51,000 रुपये। चांदी का लोकल चांदी का 13,500 रुपये रेट है। PSL पीसेस 15,000 16,000 की रेंज में मिलेगा। इंटरबैंक में डॉलर का रेट 279.70। स्टॉक मार्केट वक्त चल रही है 1,86,914 पॉइंट्स के बाद स्टॉक मार्केट चल रही है। पिशावर में इस वक्त पक्के तोले का रेट है 5,30,000 रुपये। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।